नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बहराइच के लोगों को आदमखोर भेड़िए से जल्द मुक्ति मिल सकती है क्योंकि सीएम योगी ने भेड़ियों को लेकर शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऑर्डर बहराइच में हवाई सर्वे के बाद किया है। सीएम योगी ने बहराइच के कैसरगंज में भेड़िया हमले के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने वन विभाग को भेड़ियों को पकड़ने या देखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित गांव में जन जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में भेड़ियों का आतंक, आदमखोर का होगा अब खेल खत्म। मासूमों के काल पर सीएम योगी सख्त, भेड़ियों के आतंक से योगी दिलाएंगे मुक्ति। पीड़ित परिवारों को असंभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है, ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। यूपी में इन दिनों आदमखोर आतंक का साया है। पिछले 76 घंटों में आदमखोर जंगली जानवर कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। ये भेड़िया हैं, तेंदुआ हैं या फिर लकड़बग्गा, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी है अपने पैरों के निशान लगातार छोड़ रहा है। और ये आदमखोर कब, कहां और कैसे आ जाए, किसे खींच ले जाए, किस पर अटैक कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहराइच से लेकर सीतापुर तक इन दिनों इसी आदमखोर का खौफ बरकरार है। कहां छिपा है, कब निकलता है और इसका अगला निशाना कौन है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन बहराइच में जिसने भी इसे देखा वो अभी तक डर के मारे कांप रहा है। अब इसका बच पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस आदमखोर के लिए सीएम योगी ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बहराइच में भेड़िया प्रभावित इलाके में पहुंचकर पीड़ितों के साथ बातचीत की, उनका हाल जाना और साफ लहजों में कहा कि वन विभाग जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करे। अगर भेड़िया पकड़ में आ जाए तो ठीक, वरना जहाँ भी दिखाई दे उसे गोली मार दो। पीड़ित परिवारों को असंभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है, ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। और आज इसीलिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपकी पीड़ा में, आपके कष्ट में सदैव आपके साथ खड़ी है और हर प्रकार का सहयोग आपको करेगी। सीएम योगी ने बहराइच के मंझारा तौकली में आयोजित संवाद कार्यक्रम में आने से पहले हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया तो हेलीकॉप्टर से जंगल में 2 वन्य जीव भागते दिखे जो सियार या आदमखोर भेड़िया हो सकते हैं। ऐसे में सीएम ने विभागीय अधिकारियों को तत्काल निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने आदमखोर के आतंक से लोगों को बचाने के लिए यहाँ रहने वाले लोगों के घरों के दरवाजे को मजबूत करने के साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था करने का प्रशासन को आदेश दिया। हर वन्य जीव में, हर जीव में याद रखना कि उसके काटने से रेबीज फैलने का खतरा रहता है और यह जानलेवा होता है। हर हाल में उसका वैक्सीन इन्हें उपलब्ध करवा दें और सब पे जरूर लगवा दें। और बाकी जिन भी परिवारों के पास अपने मकान नहीं है, पक्के दरवाजे नहीं है, अभियान चला करके उनके दरवाजों को लगवाने, जिनके घर में शौचालय नहीं उन्हें शौचालय बनवाने, लाइटिंग की व्यवस्था करने, पीड़ित परिवारों को असंभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है, ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें
प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। और आज इसीलिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपकी पीड़ा में, आपके कष्ट में सदैव आपके साथ खड़ी है और हर प्रकार का सहयोग आपको करेगी। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं, उन सभी घायलों को भी प्रशासन उनके उपचार की व्यवस्था और उन परिवारों को भी मेरी ओर से 50-50 हजार रुपए की सहायता उन्हें उपलब्ध करवाने में तत्काल कार्रवाई कर दें। स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के माध्यम से सहायता उन पीड़ित परिवारों को अवश्य प्राप्त हो जाए, जिससे ये सभी पीड़ित परिवार अपनी आगे की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। जो भी टास्क फोर्स यहाँ पे 21 टास्क फोर्स बनाई गई है, वे लगातार जागरूक होकर के कार्य करें। बहराइच के कैसरगंज तहसील के फखरपुर ब्लॉक में 9 सितंबर से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। अब तक इन हमलों में 4 मासूमों की जान जा चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। वहीं यूपी के बहराइच में इस साल अब तक कुल 5 लोगों की मौत भेड़िए के हमले में हुई और लोगों को भेड़िया घायल कर चुका है, जबकि पिछले साल 10 लोग भेड़िए का शिकार बने थे और 60 से ज्यादा लोगों को भेड़िए ने घायल कर दिया था। पिछले साल वन विभाग ने कुल 5 भेड़ियों को पकड़ा था। वहीं इस साल अब तक एक भेड़िया महसी क्षेत्र में वन विभाग की पकड़ में आया है। सीएम योगी ने बहराइच में भेड़ियों के हमलों के पीड़ित लोगों से मुलाकात के बाद कहा कि भेड़िया जैसे खतरनाक वन्य जीव नदियों के पास झाड़ियों में रहते हैं और जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो ये निकलकर आबादी में पहुंच जाते हैं। ऐसे में इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने भेड़िया पीड़ित परिवार को यूपी सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। साथ ही ये भी ऐलान किया कि घायलों को अतिरिक्त 50-50 हजार रुपयों की सहायता दी जाएगी। परिवारों को जो अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं, उन्हें हम सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। ऐसे वन्य जीवों से बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। घायलों का उपचार और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यहां पर पिछले कुछ दिनों से यह आतंक हम सबको देखने को मिला है और खास तौर पर हम लोगों ने इस चीज को यहां पर देखा है कि लगातार जैसे जैसे यह जलस्तर घाघरा और सरयू जी का बढ़ता गया, तो 9 और 10 सितंबर की रात्रि से प्रारंभ होता है और पिछले 15-20 दिनों से लगातार दोपहर दशक का भी माहौल है। बार बार हमले की वजह से लोग चौकन्ना हो गए हैं। दिन हो या फिर रात, गांव के लोग ग्रुप में निकलकर पहरा दे रहे हैं ताकि ये आदमखोर किसी बच्चे को अपना निशाना ना बना पाए। लेकिन गांव वालों की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं और ये आदमखोर जंगली जानवर कभी एक गांव पर हमला कर रहा है तो कभी दूसरे गांव में जाकर अटैक कर देता है। जनपद बहराइच का कैसरगंज का वो क्षेत्र मझारा तोकली, जहां पर लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने घर के बगल में मचान बनाकर रह रहे हैं। जिनका घर खेतों में है वो भी अपने खेत में मचान बनाकर अपने परिवार की सुरक्षा हिंसक वन्यजीव से लगातार करते चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, हवाई सर्वेक्षण भी कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर हिंसक जीव जो हैं अब उनके द्वारा देखा गया है। वन विभाग द्वारा ये लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, पुलिस लगातार गश्त भी कर रही है। जो मचान पर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मचान बनाए हैं उन पर अपने परिवारों की रक्षा के लिए बैठे रहते हैं और दिन रात रात जगा करके अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। आदमखोर भेड़िए का खौफ ऐसा है कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, औरतें खेत खलिहान और रोज के काम पर नहीं जा पा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदमखोर जानवर दिन में लोगों पर अटैक कर रहा है और अगर ये आदमखोर भेड़िया है तो एक बात तो नोट करने वाली है कि भेड़िए के अटैक का पैटर्न होता है। आमतौर पर वो रात के वक्त हमला करता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बहराइच में पिछले 2 दिनों में इस आदमखोर जानवर ने दिन में भी लोगों को अपना निशाना बनाया। यहाँ पे भेड़ियन के डर कर मारे हम लोग दिन रात बराबर
मचान पे रहते हैं। अपने बच्चे की सुरक्षा रात में कैसे करते हैं दादा? वो तो हम लोग मचान पे चढ़ जाते हैं दिन बैठे के पहले। अगर खेत में हम लोग जाते हैं तब भी घेर लेते हैं, अगर घर को जाएं तो भी, टट्टी मैदान को जाएं तब भी, हर तरह से अटैक करते हैं। बराबर की 1 2 3 4 लहासे रोज लगातार यहाँ पर लगातार दहशत बनाए हुए जी, हैं। जी। 4 की मौत कर चुका है, 16 जी, घायल कर चुका जी, है। जी, जी। वन विभाग द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? कोई यहाँ पे अभी हमका लोगन कामयाब नहीं है। आदमखोर भेड़ियों ने सबसे ज्यादा अटैक बहराइच के कैसरगंज और मैसी के कछार इलाके में किए हैं। इसीलिए अब इसी इलाके में इनकी तलाश की जा रही है। 32 टीमें आदमखोर भेड़िए के सर्च ऑपरेशन में लगी हैं। 4 थर्मल ड्रोन से भेड़िए को खेतों में और जंगल में सर्च किया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने की जिम्मेदारी टीएफओ, बाराबंकी गोंडा और श्रावस्ती को सौंपी गई है। इसके अलावा एसएसबी, लोकल पुलिस, पंचायत विभाग के कर्मचारी, रोजगार सेवक और सफाई कर्मी भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। अब हम लोग तो सारी रात बैठे रहते हैं, लाठी भाला लेकर के लैस रहते हैं जो है, और परिवार के बच्चे हैं उनको जो है सुला देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सारी रात बैठते हैं। फिर सारा दिन जो है हम लोग निरंतर 24 घंटे हम लोग उसके ही अपने परिवार के सुरक्षा में ही रहते हैं। 15 किलोमीटर एरिया ये लंबा मेरी ग्राम सभा मझारा के लिए है, जिसमें मात्र 2-3 पिंजरा की व्यवस्था है। बाकी इनका जाल, एक बार तो जाल में जानवर पड़ भी गया, लेकिन वो इतना जर्जर पुराना जाल था कि उसमें वो जाल फाड़ के जानवर भाग नहीं, गया। मुख्यमंत्री जी कहे जो पक्का मकान, जिनको मतलब फूस मकान, उनको पक्का मकान दिया जाए, ये तो बोल कर गए हैं। ये ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं पाएगा। ये यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं ये फॉलो नहीं करेंगे। बहराइच में जो आदमखोर लगातार लोगों को निशाना बना रहा है, उसे लेकर पूरी आशंका है कि वो भेड़िया ही है और अकेला नहीं है, बल्कि कई भेड़ियों का ग्रुप है। योगी सरकार की ओर से शूट एट साइट का ऑर्डर मिलने के बाद उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ के लोगों को आदमखोर भेड़िए के आतंक से मुक्ति मिल जाएगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।